बच्चों, आज का हमारा अध्याय कहानी लेखन, क्लास 8 की नई हिंदी कहानी। तो बच्चों, आप लोगों ने दादी, नानी इत्यादि से कहानियाँ सुनी होंगी, है ना। तो बच्चों, कुछ जो कहानियाँ होती हैं वो सुनी सुनाई होती हैं, कुछ चित्रों के आधार पर बनती हैं। तो चलिए बच्चों, कहानियों का आनंद लें। कहानी लेखन। बच्चों, प्राचीन काल से ही कहानियाँ सुनाने और सुनने की प्रथा चली आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई न कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। कहानी सुनना और सुनाना बच्चों एक कला होती है। इसी प्रकार कहानी लेखन भी एक कला है। कहानी लेखन से छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकसित होती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा कहानी लेखन में पारंगतता हासिल की जाती है। तो चलिए बच्चों, एक कहानी हम तैयार करते हैं इन चित्रों के माध्यम से। जैसे कि बच्चों आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है? पहले चित्र में एक कौवा दिखाई दे रहा है, एक नीचे घड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में कौवा चोंच में कुछ उठा के लाया, यानी कंकड़ पत्थर वो डाल रहा है। सूर्य का प्रकाश चमक रहा है। तीसरे चित्र में कौवे ने उस घड़े को पूरा भर दिया और पानी पी रहा। चौथे चित्र में वो उड़ रहा है। तो चलो बच्चों, इन चित्रों के आधार पर एक कहानी का निर्माण करते हैं। एक कौवा बहुत प्यासा था। उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा घड़े के पास पहुंचा। घड़े में पानी बहुत कम था। प्यासा कौवा पानी पीने की युक्ति सोचने लगा, यानी उपाय सोचने लगा। कौवे ने कंकड़ पत्थर घड़े में डाले। जैसे जैसे कौवा घड़े में कंकड़ पत्थर डालता गया, वैसे वैसे घड़ी का पानी ऊपर आता गया। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से उड़ गया। बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। तो चलिए बच्चों, अगली कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली कहानी बच्चों हमारी शीर्षक के आधार पर, कि कोई शीर्षक हमें दे दिया गया, उस पर हमें कहानी लिखनी। शीर्षक है ईश्वर हमें देखता है। अब इस पर बच्चों हमें एक कहानी तैयार करनी है। जैसे यहाँ एक कहानी आपको दिखाई दे रही है कि एक आश्रम था जिसमें एक ऋषि अपनी पुत्री और 5 शिष्यों के साथ रहते थे। जब शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हीं में से किसी योग्य शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूं। शिक्षा समाप्ति के पश्चात जब सभी शिष्य घर जाने के लिए गुरुजी के पास विदा के लिए गए तो ऋषि ने कहा, मेरे मन में एक इच्छा है कि तुम में से जो कोई मेरी पुत्री के लिए अपने घर से कपड़ा और जेवर लेकर आएगा और उसमें जिसकी वस्तुएं अधिक सुंदर होंगी उसको मैं अपनी कन्या का दान दे दूंगा। किंतु शर्त एक है, इस जेवर कपड़े को आप लोग छिपा कर लाएंगे ताकि कोई भी यहाँ तक कि माता पिता भी न जान सके। इस तरह से बच्चों उन ऋषि ने कहा। 5 शिष्य एक सप्ताह में लौट आए, जिनमें 4 तो सुंदर सुंदर जेवर और कपड़े लाए थे, किंतु एक खाली हाथ था। आया था। चारों शिष्यों ने गुरुजी को विश्वास दिलाया कि चुराकर लाए गए सामान का उनके माता पिता को पता नहीं।
पांचवें ने गुरुजी से के पूछने पर उत्तर दिया, गुरुजी आपने कहा था कि कोई भी न देखे, किंतु मैंने सोचा कि गुरुजी ने ही पढ़ाया है, ईश्वर सर्वत्र है और हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है। अतः भले ही माता पिता से हमने चोरी की हो, किंतु ईश्वर ने तो तब भी देख लिया है। गुरुजी ने इसी शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया और शेष को मैं सामान के लौटा दिया। तो बच्चों, इस क्या था, ये शीर्षक के आधार पर कहानी थी। अब शीर्षक ऐसे बना जूता। एक शीर्षक और दिया गया है यहाँ पर। तो जूते का निर्माण कैसे हुआ? एक राजा था। एक दिन वह अपने देश घूमने निकला। जब वह वापस आया तो उसके पैरों में तेज दर्द था। दरअसल रास्ते के नुकीले कंकड़ पत्थर उसे चुभ गए थे। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा की कि मार्ग में पड़े कंकड़ पत्थरों से बचने का उपाय पूछा। बहुत देर सोच विचार करने के बाद सारी धरती को चमड़े से मढ़ देने का आदेश दिया गया। राजा की बात सुनकर सारी सभा चुप हो गई। ये ना ही बहुत कठिन बल्कि असंभव था। फिर इस पर आने वाले खर्चे की भी कोई सीमा नहीं थी। तभी एक बुद्धिमान मंत्री को एक उपाय सूझा। वो बोला, क्यों ना महाराज के लिए चमड़े के टुकड़े से पांव ढकने के लिए कोई वस्तु तैयार की जाए। इसमें खर्चा भी कम आएगा और कंकड़ पत्थरों से बचाव भी हो जाएगा। उपाय राजा को पसंद आया और तब जूता बना। इस तरह से जूते का निर्माण हुआ। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। हमारी अगली कहानी है शिक्षा के आधार पर। स्वार्थी चमगादड़। शिक्षा क्या है? स्वार्थी मित्रों से बचकर रहना चाहिए। बच्चों, एक बार पशुओं और पक्षियों में झगड़ा हो गया। चमगादड़ों ने इस लड़ाई में किसी का भी साथ नहीं दिया। वे मन ही मन सोचने लगी कि हमें पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं तो पक्षी दल में शामिल हो सकते हैं। हम अंडे नहीं देते, इसलिए पशु दल में भी शामिल हो सकते हैं। उनके मन में चालाकी आ गई। उन्होंने सोचा, जो दल जीतेगा हम उसी में शामिल हो जाएंगे। पशुओं और पक्षियों के युद्ध के बीच में एक बार लगने लगा कि पशु जीत जाएंगे। पशुओं को जीतता देखकर चमगादड़ पशु दल में शामिल हो गए और थोड़ी देर बाद बाजी पलट गई और पक्षी दल जीतने लगा। ये देखकर चमगादड़ जल्दी ही पशु दल को छोड़कर पक्षी दल में शामिल हो गए, यानी वो दल बदलने लगे। कुछ दिनों बाद पशुओं और पक्षियों के आपस में संधि कर ली। युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई। पशु पक्षी आपस में एक दूसरे के मित्र बन गए। दोनों ने ही चमगादड़ों को अपने दल से हटा दिया। स्वार्थी चमगादड़ तब से बिल्कुल अकेले रह गए। शर्म के मारे सभी चमगादड़ अंधेरे कोठरों में छिप गए। तब से ही वे सारे दिन शर्म के मारे अंधेरे कोठरों में छिपे रहते। अंधेरा होने पर ही अपने कोठरों से ये बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से बच्चों, स्वार्थी चमगादड़ पर यानी शिक्षा के आधार पर ये कहानी बनी। तो इस तरह बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था कहानी लेखन, ये पूरा होता है।